आज हमारे इस ट्रिप का 5वां दिन है। नाइट स्टे हमने काजा में किया, सर्किट हाउस में, और आज हम लोग काजा से निकल रहे हैं, मनाली की तरफ प्रोसीड करेंगे। और चंद्रताल लेक का हमारा प्रोग्राम था स्टे का, बट रोड पोजीशन और हिल को लेकर के हम लोगों को जो सिकनेस फील हो रही है, हल्का सा सिर दर्द, सांस की प्रॉब्लम, नाक में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, तो उस वजह से हम लोग चंद्रताल लेक जाना अवॉइड कर रहे हैं। और एक और इशू भी है कि कल हमारे साथ एक ग्रुप और भी था दूसरा, जो चंद्रताल लेक कल गया था। उन लोगों का थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक आया चंद्रताल लेक को कि वहाँ पर बारिश की वजह से रोड बहुत मडी हो गया और खड्डे भी ज़्यादा है, तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे ले जाने में। और चंद्रताल लेक पर कह रहे हैं कि टेंटिंग भी जो है, जो कैंपिंग है, वो भी अभी प्रॉपरली ऑपरेटेड नहीं है, तो इसलिए हम बेटर है इसको डायरेक्ट मनाली की तरफ प्रोसीड करें ताकि हमारा सर्किट पूरा हो सके। पहले हम लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया, क्योंकि इसके बाद जो पेट्रोल पंप है नेक्स्ट वो मनाली में ही है, और ये एक 200 किलोमीटर का बीच का स्पेस है, तो आपको अपने टैंक फुल रखना ज़रूरी है प्रिकॉशनली। से निकले हैं मनाली की तरफ, बीच में एक रोड कटी थी काजा से बाहर निकलते ही, जो कीबर विलेज, की मोनेस्ट्री एंड चिचम ब्रिज, तीनों को कवर करती हुई वापस इसी रोड में मिल जाती। बट क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने में, गवर्नमेंट का पेट्रोल पंप है और वो 10 बजे खुला और बहुत टाइम लगा उसको तेल को रिफिल करने में, तो जो टाइम हम लोग कीपर लगाना चाहते थे वो टाइम पेट्रोल पंप पे लग गया। तो कीपर को हमने दूर से देखा और वहीं से राम राम करके निकल गए। अब ये काजा टू मनाली का रूट चल रहा है हमारा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लोसर तक ये रूट बहुत बढ़िया है, उसके बाद इस रूट में थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको बीच में जहाँ दिक्कत शुरू होगी वहाँ बताएंगे, और बीच में कुछ अच्छे व्यू आते हैं तो आप लोगों को वो व्यू दिखाएंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं कलरफुल लिखा हुआ है जो यानी तिब्बतियन लैंग्वेज में, इसी के ऊपर जो रोड जा रही है वही कीपर वाली रोड है, जिस पर वो तीनों चीज़ें आती हैं। ये आप वैली के रास्ते को एंजॉय कीजिए, और साइड में जो आप देख रहे हैं ये है की मोनेस्ट्री। शायद नीचे जो है वो कीबर है, विलेज है, और ऊपर जो है की मोनेस्ट्री है। ये रूट वापस आकर के इसी हमारे वाले रूट के अंदर मर्ज हो जाएगा बाद में। लोगों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग जाते हैं कीबर विलेज भी, जहाँ के मोमोज फेमस हैं। तो मानिक जो है बिना मोमोज के जा रहे हैं यहाँ से। और की मोनेस्ट्री बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस है। बुद्धा स्टैचू वो कीबर में मिलता, चिबर में हमें एशियाज हाईएस्ट ब्रिज मिलता, वहीं से निकलते वो तो चीचम में है ना, और चीचम में। की मोनेस्ट्री इज फेमस फॉर बुद्धा स्टैचू, कीबर इज फेमस फॉर मोमोज, एंड चीचम ब्रिज एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे बारिश हो रही है, और काजा से पाटल तक का रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है। आप रोड का लेवल देख रहे हैं कि रोड बहुत सुंदर और साफ बनी हुई है, और गाड़ी की स्पीड भी आप नज़र डालेंगे तो 60 के आसपास बनी हुई है। नेविगेशन मैप कह रहा है कि मनाली करीब 3.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट क्योंकि लोसर के आगे का रास्ता टूटा हुआ है तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जो एज पर गूगल मैप नहीं होगा। यहाँ का रास्ता में लेह लद्दाख की याद दिला रहा है, और एग्जैक्टली
लेह लद्दाख रूट मनाली से यही है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बराबर में, बीच में पतला सा रास्ता। एग्जैक्टली, और पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप। वही गैप यहाँ दिख रहा है। ऊपर पहाड़ों पे बादल भी बहुत हैं और कल रात को कुछ जगहों पे स्नोफॉल भी हुई है, बट वो लिमिटेड स्नोफॉल है। आप देखिए लोगों की मस्ती का सिस्टम, लोग साइकिल के थ्रू इस रूट पर जा रहे हैं। कल हमें हिक्किम में भी साइकिल के थ्रू लोग मिले थे। तो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के एडवेंचर को इंजॉय करते हैं। ये साइकिलिंग ग्रुप और देखिए, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। पीछे वैली व्यू था और वैली व्यू के एकदम अचानक हिल व्यू आ गया। इस रूट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अचानक कभी भी हिल्स आ जाएंगी और कभी भी वैली आ जाएगी। अब बीच का एक टेम्परेरी पैसेज, हार्डली 500 मीटर का पैसेज होगा शायद मानिक। उसके बाद वापस हम लोग वैली में चले जाएंगे। ये आप देखिए, पीछे हम लोग जो उस रूट से आए थे वो सारा वैली व्यू था और गाड़ी 5th गियर में चल रही थी। अब दूसरे गियर पे। हाँ, और अचानक एकदम हिल्स आई और गियर 5th से सीधा 2nd के ऊपर आ गया। ये देखिए, हिल्स से हम लोग सीधा फिर वैली में आ गए। ये अभी आपको 5वां गियर दिखाता हूँ। अब ये 5वें गियर में जाएगी गाड़ी और गाड़ी की स्पीड इस वक्त 60+ है। एकदम वैली के बीच में प्लेन रोड। और इस रोड की एक और खास बात है, यहाँ पर मेरे और मानी के अलावा और कोई नहीं है। ना आगे से कोई गाड़ी आ रही, ना ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही। लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें चले गाजा से और अब तक का रूट बहुत बढ़िया रहा सारा। 50 किलोमीटर निकल चुके हैं। करीब 50 किलोमीटर निकल चुकी है और हम लोसर पहुंचने वाली हैं। लोसर यहाँ से करीब 8 किलोमीटर रह गए और जैसा कि लोगों ने हमें बताया था कि लोसर के बाद ही रूट गड़बड़ करेगा। उससे पहले तक का रूट A1 रूट है। गाड़ी की स्पीड 40 to 60 के बीच में मेंटेन रहती है। लोसर क्रॉस करके 5 किलोमीटर बाद का स्ट्रेच चाहिए। अभी तक रोड में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। पीछे चेक पोस्ट थी। ऑल द बेस्ट मिला वहाँ से। ऑल द बेस्ट मिला वहाँ से। हमने पूछा क्या बात, कहते थोड़ा सा रास्ता आगे खराब है। हमने कहा फिर इतना ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है, कहते टफ रहेगा। लेट्स सी कहाँ से स्ट्रेच टफ होता है, कहाँ से टफनेस बढ़ती है। अब हिंदी नहीं थी, पत्थर थे वैली में। वो थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ कम होगी अब। हाँ हाँ, सांस में तकलीफ कम होगी। ये आगे बस शुरू हो गया। लो जी, एंट्री आ गई है। भोलेनाथ जय हो। जय हो जय हो। आ गया है ये 60-70 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग। चलिए आगे आपको ऑफ रोडिंग की और एक्सपीरियंस बताएंगे। बीच में रिवर क्रॉसिंग आएगी तो भी दिखाएंगे। रिवर क्रॉसिंग भी दिखाएंगे। ये है एडवेंचरस ट्रिप फ्रॉम गाजा टू मनाली। राइट। 7-8 किलोमीटर बाद देखते हैं जहाँ से वो गंदा स्ट्रेच शुरू हुआ था, अभी तक वो कंटिन्यू ही है। ऐसा नहीं है गाड़ी चलाना बहुत टफ है। वाइब्रेशन हाई है। कभी भी पत्थर आपके चेम्बर को हर्ट कर सकते हैं। चेम्बर पर जाके चलना पड़ता है। रोड तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी है। सब मिट्टी
ये टायरों के निशान है जिसको देख के चलना पड़ता है कि रास्ता यही है। पिछले कुछ घंटे में हमने 4-5 गाड़ियाँ देखी है सर। कुंजुम पास के पास पहुंच गए हम लोग। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद कुंजुम पास है। कुंजुम पास फेमस है माता के मंदिर के लिए। यहाँ से गुजर रहे हर यात्री एक बार माता के दर्शन करता है ताकि माता उसकी रक्षा करे ऐसे स्टेज पर। लो जी, कुंजुम पास से नीचे से उतरते हुए रोड का हाल। मौसम क्लाउडी है, इसे बारिश आ रही है। इसे मानिक रोड का हाल नहीं कह सकते। अच्छा, रोड नहीं है यहाँ पर, रोड नहीं है। रास्ते का हाल। टायरों को देख के चल रहे हैं, पता नहीं लग रहा जाना कहाँ है। पिछले 1.5-2 घंटे से हमने शायद 20-21 किलोमीटर कवर की हैं। यस, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर कवर की हैं और बड़ा थकान भरा सफ़र है क्योंकि हाई वाइब्रेशन रहेगी आपके स्टीयरिंग पर। बार बार आपको पत्थरों से बचना है, कहीं वो आपके चेम्बर ना हट कर दे। साथ में बारिश, हेड ऑन फीचर और बादल भी थे आगे, तो बादल की वजह से हम लोगों का विजन भी क्लियर है। हाँ, बादल की वजह से साइट भी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी टफ हो रहा है रोड को जज करने में। थोड़ी जगह पानी रुका हुआ है तो पता नहीं लग रहा कहाँ पत्थर है कहाँ रोड है। तो कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, पानी में से नहीं निकाल रहे गाड़ी को। हाँ, सूखी जगह से निकाल रहे हैं, जब निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ये कुंजुम पास वाला जो रास्ता है ये जैसे ही नीचे पहुंचेगा ना, ठीक तो हो शायद मतलब रोड की पोजीशन वैसी आ जाएगी जैसी शुरुआत में गंदी थी। बस ये जो कुंजुम पास वाला रास्ता था, तो ये तो एक्सट्रीमली ऑफ रोड था, जिसपे गाड़ी चलाना बेहद रिस्की था। बट वी आर ट्रेन, ट्रेनिंग भी ऐसी कामों से मिलती है। जब तक आप ऐसी तो रोड पर गाड़ी नहीं चलाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे टैकल करना है। मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ इस मामले में कि गाड़ी चल रही है। नेटवर्क का सूरत हाल है, पिछले 2 घंटे से कोई रेंज नहीं है। एयरटेल तो 2-3 दिन से डेड है। हाँ बिल्कुल। जियो कभी बीच में आ रहा है और जा रहा है। बाकी नेटवर्क की हमें नॉलेज नहीं है क्योंकि दोनों के पास एयरटेल और जियो ही है। जियो फिर भी रिकमेंडेड रहेगा। हाँ, जियो रिकमेंडेड है। आप इस एरिया में जियो काम करते हैं। चलिए। और वो टेम्परेचर का होता है मानिक? टेम्परेचर बहुत ठंडा है, हवा बहुत ठंडी है। अगर गलती से भी शीशे उतर जाते हैं तो एकदम से ठंड चढ़ जाती है। हिम्मत नहीं पड़ पा रही जरा सा भी। हाँ, हिम्मत नहीं पड़ पा रही। ना ही फोटो क्लिक करने की हिम्मत पड़ पा रही। हाँ, देखिए ना, हम एक बार भी नहीं उतरे किसी फोटोग्राफ के लिए। सामने वाटर दिखाई, वाटरफॉल देखिए, ये तो जगह ये बाइकर्स भी आगे। ये देखिए, इनसे हमारा हौसला बढ़ता है। अब आप देखिए इनके लिए कितना टफ रहा होगा चलाना। हम तो चलो वेदर से आधे लड़ रहे हैं, तो वेदर के साथ पूरे लड़ रहे हैं, वेदर और रास्ता दोनों। दिस रूट गोइंग टू चंद्रताल। अच्छा, ये चंद्रताल लेक की तरफ जा रहा है। यस, चंद्रताल लेक एंड दिस रूट इज गोइंग टू मनाली। ओके, ये बोर्ड दिखाइए आप व्यूअर्स को। थोड़ा सा आगे बना हुआ है सब। चलिए। यस, ये हम लोग पहुंच गए हैं बातल, जहाँ से चंद्रताल का कैंप भी आता है। कैंपिंग के लिए ऑफिस सारे यहीं पर हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको खाने पीने को मिल जाता है। पीछे यहाँ 3-4 ढाबे थे जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब चीज़ें कर सकते थे। नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है क्या। और बस एक हॉल्ट है ऐसा पूरे रूट का जहाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है, हो सकता है। और बसेस भी आकर के यहीं रुकती हैं। यहाँ प्रॉपर पार्किंग का स्पेस बना रखा है और यहाँ साइड में कैंप भी लगे हुए हैं जिसमें आप लोग रह सकते हैं। यदि बाई चांस किसी भी रीज़न से आप लेट हो जाएं तो नाइट स्टे का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। साइड में दिखाओ जरा, यहाँ पे रेड कलर के पहाड़ हो गए। ऊपर जहाँ बादल आए हुए हैं ना, बादल के पीछे पहाड़ का कलर रेड है। उधर भी रेड कलर का पहाड़, पीछे उसके बर्फ के। हाँ। अब ये आ गया ग्राउंड के अंदर गाड़ी चल
लो दोस्तों, सड़क से लड़ने के बाद काफ़ी देर बाद कुछ ऐसे मन भावने दृश्य हैं जिनको देखकर स्पीति की सुंदरता पता लगती है। साथ में स्पीति रिवर जो अपने पूरे उफान पर है और ये हमें मनाली तक लेकर जाएगी। सारा रास्ता दिखाती लेके जा रही है। रास्ता तो खैर है ही नहीं, जो भी इसे को ये मनाली से पहले ही है ना, अटल टनल से पहले ही सीधा लेह की तरफ चलेगी। अच्छा, ये मनाली के अंदर नहीं जाएगी। लगभग ये गंदे स्ट्रेच तक अपने साथ चलेगी। मतलब हाँ, कह सकते हैं। रोड इतना स्ट्रेच नहीं कह सकते इसको, ऑफ रोड ये बेसिकली जिसका एडवेंचर लेने लोग यहाँ आते हैं, बाइकिंग करने, थार जीप चलाने। पीछे देखा था आप लोगों ने थार, क्या देखा? हमने नहीं देखा। थार जीप जो है और एंडेवर और बहुत सी बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ी जो 4x4 होती है, लोग उसको एंजॉय करने आते हैं यहाँ पे। उनके लिए बेस्ट जगह है ये। देखिए सारे पहाड़ियाँ बादल ने ढक रखी हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है। हम पीछे एक बार गाड़ी से उतरे और उतरते एकदम से महसूस हुआ तुरंत वापस। उतरना नहीं कहते, उतरना नहीं कहते, मतलब डरना कहते हैं। और मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बाहर उतर सके। 5 सेकंड भी शायद बात ही थे। 5 सेकंड भी बाहर नहीं निकले, इतनी ठंडी हवा, तेज हवा। चलिए आगे मिलते हैं दोस्तों।